बड़ी मुबारक है कि लोगों को नुकसान पहुंचाने में कहीं भी कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी और वन नेशन वन टैक्स पूरे हिंदुस्तान की रियासतों को इस यूटी में भी इन्होंने एक ही बराबर समानता के माध्यम से ये प्रहार यहाँ पे किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यहाँ पे कहीं पे भी रोज़गार नहीं। आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे यहाँ पे है और यहाँ पे एलजी साहब ने कमिटमेंट पब्लिकली की थी कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा और वहीं पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी पिछले सेशन में कहा था कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई और भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने यहाँ पे आ गया। अब नोटबंदी हो, अब उसके बाद कोरोना के सिलसिले में हो, यहाँ के लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं, कोई कोरोना के बाद इकनॉमिक पैकेज कहीं पे नहीं। हर लिहाज में लोगों के सामने बड़ी चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई है और अपनी इस ढंग से टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली ये प्रशासन जो है वो सामने लगा, चाहे वो टोल प्लाजा के लिए टैक्सों की वसूली यहाँ पे हो। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लूट यहाँ पे होगी कि लोगों के पास आमदन का जरिया कोई नहीं, लोगों के पास जम्मू कश्मीर में कोई इन्वेस्टर यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आया कि यहाँ के प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को रोज़गार मिले। हर लिहाज से जब रोज़गार ही कहीं नहीं और ये लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम के साथ साथ कहीं तो ये दावा करते थे कि सब कुछ हालात सामान्य है, लेकिन चुनाव यहाँ पे नहीं, जमहूरियत का कत्ल इन लोगों ने यहाँ पे किया। और जमहूरियत के बोर में जैसे ही जम्मू कश्मीर रियासत यूटी में तब्दील हो गई, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को पैरालिटिक मोड पे खड़ा कर दिया। पैरालिटिक मोड पे तो पहले ही थे जब इन्होंने यूटी तब्दील कर दी, लेकिन कोई यूटी की हमारी मांग नहीं थी। उस पैरालिटिक मोड के बाद आज ये आर्थिक संकट से गुजरते हुए आम अवाम पे जो प्रॉपर्टी टैक्स लाया, मैं समझता हूँ बड़े शर्म की बात है भाजपा के लिए, जिन्होंने कहने के बाद भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये वाज लोगों के सामने ये ट्रस्ट डेफिसिट है और धोखाधड़ी भाजपा ने यहाँ के अवाम के साथ की है।